किला गोलकुंडा की रहने वाली एक लड़की को निकाह के नाम पर शर्मनाक धोखा दिया गया। जी हाँ नाजरीन, लड़की के बयान के मुताबिक इस लड़की की शादी मोहम्मद लईक नामी शख्स से हुई थी और दुल्हे ने निकाह के दिन ही इस लड़की को 50,000 रुपए मेहर के अदा कर दिए। लेकिन निकाह के दूसरे रोज ही इसने जबरन इस लड़की से 50,000 रुपए यानी मेहर के पैसे खींच लिए और फिर सिलसिला शुरू हुआ दर्दनाक किस्से का। और इस लड़की के दुल्हे ने यानी लईक ने हनीमून के नाम पर इस लड़की को दुबई लेकर गया और जाने के बाद पता चला कि जिस लड़के से उसकी शादी हुई थी वो पहले से ही शादीशुदा और बच्चे वाला है, जिस पर लड़की ने नाराजगी का इजहार करते हुए अपने शौहर से बहस मुबाहिशे शुरू कर दिए, जिस पर लईक ने अपनी ही दुल्हन को अजियत देना शुरू कर दिया और आखिरकार ये दोनों हिंदुस्तान वापस आ गए। यहाँ आने के बाद लड़की ने तमाम माजरा अपने अफराद खानदान को सुनाया, जिस पर लड़की के घर वाले भड़क गए और उन्होंने फौरन लईक के घर का रुख किया और जाकर देखा कि लईक के घर को ताला पड़ा हुआ है। जिसके बाद लड़की ने अपने शौहर को फोन से राब्ता किया तो लईक ने उसको और उसके भाई को जान से मारने की धमकी दी, जिस पर लड़की के अफराद खानदान ने गोलकुंडा पुलिस स्टेशन में लईक के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई और हुकूमत तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी और सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नकीब मिल्लत अलहाज बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से इस सिलसिले में मदद की दरख्वास्त की। नाजरीन, वाज़ेह रहे कि मौजूदा ज़माने में लड़कियों की शादी करने से कबल अच्छी तरह छानबीन कर लेना चाहिए ताकि लड़की का मुस्तकबिल दाव पर न लगे और लड़की के रिश्ते और निकाह में उजलत की तो फिर ऐसे ही इंसान नुमा शैतान से आपका वास्ता पड़ सकता है और एक मासूम की जिंदगी दाव पे लग सकती है। तो आइए देखते हैं इस दर्दनाक किस्से की अजीबोगरीब दास्तां और पल पल बाखबर रहने के लिए हमारे न्यूज़ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर ज़रूर फॉलो करें ताकि हम आपको रख सके पल पल बाखबर। मेरे माँ बाप जैसा लंगड़ा गिड्डा करे थे, हम कर लिए शादी। उसके बाद से उन लोग महफिल में भरी महफिल में उन्होंने मेरे को मेहर के पैसे दिए। उसके वलीमे के दूसरे दिन उन लोग ले लिए पैसे और मेरे शौहर की एज भी झूठी है, ये बोल के करे 27-28 ईयर्स के बोल के उन्होंने निकले 40 के अबव और मैं 23 की ईयर्स की हूँ। उसके बाद उन्होंने दुबई लेके गए मेरे को हनीमून पे, मेरा सोना दियो बोले। वो सोना उन्होंने बेचे रहन कराए क्या है मेरे को नहीं मालूम, वो बेच के ले लेके गए मेरे को। उन्होंने वहाँ पे भी जाके कोई सही से मेरे साथ बदतमीजी से ही रह रहे थे, उन्होंने गलीज तरीके से ही रह रहे थे। फिर मैं पूछी उनको उनके बीवी के बारे में, मैं जब उनका फ़ोन चेक करी मैं तो मालूम हुआ अफेरा भी है उनके और बीवी भी है, सो मालूम हुआ। तो मैं पूछी उनको ये क्या चीज़ है, मेरे को बताइए इसके बारे में। बोले तो कहीं को तुम्हारे को क्या मतलब है, तुम कौन होते, ज़्यादा चीख पुकार करे तो यहाँ से फेंक दे तुम्हें, तुम्हारे को 6th फ्लोर पर हम लोग को होटल का रूम मिला था, वहाँ से फेंक दे तुम। बोले मैं यहाँ पर आने के बाद, इंडिया आने के बाद जब ससुराल वालों से मैं मेरे बैठ के बात करी इस चीज़ के बारे में तो कोई मेरे से बात करने के लिए राज़ी नहीं है। मैं इन सब के बारे में फिर PS वालों को जाके FIR कराने लगाई, लेकिन वहाँ से कोई मदद नहीं मिली मेरे को। SHO साहब किसी से भी कोई मदद नहीं मिली मेरे को। मैं CP साहब से, रेवंत रेड्डी साहब से, कमिश्नर से, हर किसी से, मैं असदुद्दीन साहब से, कौशल मोइनुद्दीन साहब से रिक्वेस्ट कर रही हूँ। मैं लाचार हूँ बहुत, मेरे ये ससुराल वालों को रिमांड कराइए, अरेस्ट कराइए, बहुत ज़रूरी है। ये लोग आप फिर से धोखे में रख के दूसरों से भी फिर इसकी शादी करा देते। इन्हें ऑलरेडी बहुत गलीज आदमी है, बहुत कैरेक्टरलेस आदमी है ये, हुक्का होना उसको और बच्चियाँ होना उसको। उनके मेरे शौहर के बाद और 2 भाइयाँ हैं जो बहरीन में रहते, वेटरों के तौर पे काम करते लोग। उन लोगों का नाम सुल्तान है और एक दूसरों का नाम इमरान है। इन लोग की भी शादी होने का है। इन लोगों भी ऐसी है मेरे शौहर के जैसे जो हैबिट्स के हर लोग। कल के दिन अगर कोई बच्ची दे रहे तो आप लोग मत दीजिए, दरियाफी करिए। एकदम खिले के रिश्ते आ रहे तो सब बॉयकॉट करो, आप लोग बैन करो खिले के रिश्तों को, बिल्कुल मत दो। वहाँ पे आपकी बच्चियों को जान प्यारी है, बच्ची प्यारी है अपने को, लेकिन ये ऐसे लोगों में पड़ जाना। जैसा मैं बहुत बच बच के निकल के आई, रोज मेरे पे जुल्म होता था, मैं कैसा रहती थी मेरे को मालूम। बहुत गलीज लोग आए, बहुत ऐसा बैन कर दो आप लोग। नो टू खिला गोलकुंडा रिश्ता बोलो आप लोग, ना बच्ची को दो, ना बच्ची को लो, ना बच्चे को दो, ना बच्चे को ले लेके आओ आप लोग। प्लीज जरा माँ बाप अपने बच्चियों को सोच समझ के जल्दबाजी में नको करो। जब तक पूरी दरियाफी तक आप लोग नहीं उतर जाते, हर 10 दिन आप लोग बिता दो, 1 महीना बिता दो, लेकिन रिश्ता यार मत करो आप लोग, दरियाफी करो अपने बच्चियों की शादी। मेरे को यही अवेयरनेस देना था। जो जेठ है दूसरे रफ़ीक मोहम्मद रफ़ीक पाशा, उन्होंने भी ऑलरेडी 2-3 शादियां करे हुए हैं। लोगों के पास खानदानी रिवाज चलते सो आ रहा सो है। ये रफ़ीक मोहम्मद रफ़ीक पाशा एज अ कैशियर के तौर पे जो
सांगी स्पिनर्स जुबली हिल्स पे जो कंपनी है उसमें काम करते हैं। वो कंपनी रामोजी फिल्म सिटी के जो ओनर है उनकी बेटी का है। और हमारे जो सबसे बड़े जेठ है मोहम्मद तौफीक अहमद, उन्होंने आरपीएफ में एएसआई की पोस्ट पे रेलवे में काम करते गुंटकल आंध्र प्रदेश में। इन लोग सब मिले हुए हैं। तेलंगाना हुकूमत से मेरे गुजारिश है मेरे को, तेलंगाना की गवर्नमेंट से, हुकूमत से गुजारिश है मेरी, प्लीज हेल्प करिए। पीएस वाले मेरी मदद नहीं कर रहे, प्लीज आप लोग मेरी हेल्प करो। मैं अदबन गुजारिश है, मैं हाथ जोड़ रही हूँ, मेरे शौहर को, मेरे ससुराल वालों को रिमांड में लीजिए।